हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में, जो कि हमारा आज हिंदी वर्जन में होगा, ये हिंदी मीडियम में होगा। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट होता क्या है, आज हम ये समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता प्रकृति के अनमोल खजाने, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट है क्या, ये इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्या महत्व है, या हमारे इंडिया में कितने तरह के ये जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, सब आज हम जानेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट है क्या। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वे असाधारण क्षेत्र हैं जहां पौधों और जीवों की अद्भुत विविधता तथा अनूठी स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है। यानी जैव विविधता एक ऐसे जगह को बोलते हैं, यानी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत तरह का विभिन्न प्रकार के स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है। स्थानीय प्रजातियां मतलब नेटिव स्पीसीज होते हैं, चाहे वो प्लांट के हो, प्लांट स्पीसीज हो, या फिर वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के हों या एनिमल्स के स्पीसीज हों। चाहे वो प्लांट्स में हो, प्लांट्स में भी हम कई तरह के स्पीसीज देखते हैं, और एनिमल्स में भी, यानी जीवों में भी बहुत सारा स्पीसीज देखा जाता है। तो वैसे एरिया या वैसे स्थान या वैसा जगह जहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीसीज का बहुत ज्यादा नंबर ऑफ नेटिव स्पीसीज हो, तो वैसे एरिया को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है। या हमारे इंडिया में ये टोटल कितने हैं, 4 हैं। हमारे इंडिया में टोटल 4 हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी जोन है, यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और वर्ल्ड में कितने हैं, वर्ल्ड में 36 हैं, यानी विश्व में 36 हैं। और हमारे इंडिया में कितने हैं, 4 हैं। तो विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, जो पृथ्वी के केवल 2.5% क्षेत्र में फैले हुए हैं। यानी वर्ल्ड में 36 ऐसे हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीसीज पाया जाता है, मतलब वहाँ के स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। परंतु यहाँ आधे से अधिक पौधों की प्रजातियाँ निवास करती हैं। और ये कितना टोटल लैंड एरिया अगर कवर की बात करें तो 2.5% है, कि वर्ल्ड में जो 36 हॉटस्पॉट हैं वो वर्ल्ड के 2.5% एरिया को कवर करते हैं। ठीक है। ये अनमोल क्षेत्र गंभीर पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहे हैं, जिससे इनका तत्काल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। और ये जो जगह है वो एनवायरमेंटल थ्रेट्स, मैंने एनवायरमेंट के इसमें रिगार्ड में या एनवायरमेंट के एस्पेक्ट्स में वो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स में अभी हैं, क्योंकि उनका अभी कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत रेयर स्पीसीज होते हैं या वहाँ के नेटिव स्पीसीज होते हैं, जिनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने का हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। मुख्य रूप से अगर बायोडायवर्सिटी देखा जाए जैव विविधता के, तो जैव विविधता को हम 3 स्तर से देखते हैं। एक अनुवांशिक विविधता, एक प्रजातीय विविधता और एक पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो अनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं, कि एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच जीनों और अनुवांशिक लक्षणों की विविधता जो अनुकूल क्षमता प्रदान करती हैं, उन्हें हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं। यानी कि एक ही स्पीशीज में उसमें जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, यानी अनुवांशिक लक्षण अगर हम बोले तो ये यानी डीएनए का हो या जेनेटिक जो वेरिएशंस देखते हैं, यानी जेनेटिक हम विविधता को देखते हैं, उसे हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं। प्रजाति विविधता मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र में जब हम विभिन्न जीवित प्रजातियों की समृद्धि और विविधता को देखते हैं, तो उसे हम प्रजाति विविधता कहते हैं। यानी ये हमारा होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसे हम इंग्लिश में स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ये हमारा होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी जेनेटिक विविधता, यानी कि जीन्स में अगर हम विभिन्न तरह के जीन्स में अनुवांशिक विविधता देखते हैं तो उसे हम अनुवांशिक विविधता कहेंगे। जब हम बहुत तरह के स्पीशीज में वेरिएशंस देखेंगे स्पीशीज में विद इन स्पीशीज, तो उसे हम प्रजाति विविधता कहेंगे। और जब हम इकोसिस्टम या लार्ज लैंडस्केप ज्योग्राफिकल एरिया पे देखेंगे तो उसे हम पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र विविधता क्या है, कि एक भौगोलिक क्षेत्र में वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि जैसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उपस्थिति को हम पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं।
ठीक है? अब हम देखते हैं कि भारत में प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या-क्या हैं? तो भारत में प्रमुख 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंदरलैंड। तो अब देखते हैं हिमालय, जो ये हमारा जो हिमालय का जो हॉटस्पॉट एरिया है, ये भारत, नेपाल, भूटान में फैला विशाल पर्वतीय क्षेत्र है। दुर्लभ हिमालयी वन्य जीवों का घर है। यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, जो विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती है, वो इसी जगह पे पाई जाती है। तो और ये हमारे यहाँ का, इंडिया का नेटिव स्पीसीज भी है। नेटिव स्पीसीज मतलब यहाँ का जो इसी एरिया के लिए कन्फाइंड है, वो दूसरी दूसरे कहीं पे नहीं पाया जाता होगा। ठीक है? उसके बाद है इंडो बर्मा क्षेत्र, यानी उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया का विस्तृत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यानी इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी भारत का एरिया और दक्षिण पूर्व एशिया का विस्तृत एरिया। और पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, ये क्या है? दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला, दक्षिण भारत यानी ये जो है वेस्टर्न घाट से लेकर यहाँ तक, और ये श्रीलंका तक मिला हुआ, ये हमारा श्रीलंका है। तो ये श्रीलंका तक है। ठीक है? तो ये एरिया पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, यानी वेस्टर्न घाट से लेकर श्रीलंका तक है। यहाँ अद्वितीय वर्षावन है और स्थानीय प्रजातियों से समृद्ध है, और ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट यही है, हॉटस्पॉट रिचेस्ट जोन ये है, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद आता है एक सुंडालैंड। सुंडालैंड क्या? अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है, ये हमारा जो अंडमान निकोबार का ये जो द्वीप समूह है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसे हम सुंडालैंड कहते हैं, और ये एरिया बहुत ज़्यादा कवर्ड है। ठीक है? ये यहाँ से और भी दूसरे दूसरे मैंने इसके नेबर में जो भी कंट्री है, वहां तक वो हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अनूठा द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र। तो ये मुख्य रूप से 4 हमारे इंडिया में जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडरलैंड। अब हम बात करते हैं हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। तो ये हमारा प्रकृति का स्वर्ग है, एक तरह का देखा जाए तो प्रकृति का स्वर्ग है ये। क्यों है? क्योंकि भारत हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तारित है। ये जो है हिमालय रीजन का जो हॉटस्पॉट है, ये हमारे इंडिया में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य तक ये विस्तारित है, मैंने वहां तक वो एरिया तक फैला हुआ है, जो अद्भुत जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ पे लगभग 10,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें 32% स्थानिक है, यानी 32% जो है वो नेटिव स्पीसीज जो यहाँ के स्थानीय हैं। हिमालय तेंदुआ, कस्तूरी मृग, रेड पांडा जैसे दुर्लभ जीव, हिमालयी ताहर, स्नो लेपर्ड और असंख्य पक्षी प्रजातियां, औषधीय पौधों का विशाल भंडार है ये जो एरिया है हमारा। तो यहाँ करीब करीब 10,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 32% स्थानीय प्रजातियां हैं, जिसमें हिमालय तेंदुआ भी हैं, कस्तूरी मृग है, रेड पांडा जैसे दुर्लभ हिमालयी प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है? दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, और असंख्य पक्षी प्रजातियां भी बहुत सारी यहाँ पाई जाती है। और सबसे खास बात है इस हॉटस्पॉट की, कि यहाँ पे औषधीय पौधों का भी विशाल भंडार है। यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट बहुत ज्यादा मिलता है। अब हम बात करते हैं इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। तो इंडो बर्मा जैव विविधता ये कहाँ तक फैला हुआ है? कि उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा राज्य तक इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और पर्वतीय वन प्रणालियां असाधारण जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। यहाँ पे 13,500 से ज्यादा संवहनीय पौधे भी हैं, जो कि जिसमें से 52% जो है स्थानीय प्रजातियां हैं, यहाँ की नेटिव स्पीसीज है, जिसे बचाना बहुत जरूरी है। और ये 74 ये स्थानिक पक्षी, यानी 74 स्थानिक पक्षी हैं, यानी बर्ड बर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। और 71 स्थानिक स्तनधारी यानी मेमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, या और जो ये अभी दुर्लभ और संकटग्रस्त जो के कैटेगरी में हैं, और इन्हें बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका नंबर धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो रहा है। अब है पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट के बारे में। तो भारत का ये अमेजन कहा जाता है। भारत का ये अमेजन है कौन? पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट। अरब सागर के तटवर्ती 1500 किलोमीटर तक फैली ये पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तक विस्तारित है। पौधों की प्रजातियों में 52% स्थानिकता है इसमें, विश्व में सर्वाधिक। और लायन टेल्ड मकाओ,
केवल यहीं पाए जाने वाला बंदर है। मलबार ग्रे हॉर्नबिल और नीलगिरी ताहर और 325 से ज़्यादा वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां भी यहीं पे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लायन टिल मकाओ ये यहाँ का स्थानीय प्रजाति है जो कि केवल यहीं पे पाए जाने वाला बंदर है और ये कहीं भी नहीं पाया जाता है। मलबार ग्रे हॉर्नबिल और नीलगिरी ताड़ भी यहीं पे पाया जाता है। तो ये हमारे इंडिया का नेटिव स्पीसीज है और ये पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट में ही मेनली पाया जाता है। उसके बाद आते हैं सुंडरलैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट। ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारतीय सीमा से स्थित सुंडरलैंड का अनूठा हिस्सा जहाँ 3,500 से ज़्यादा पुष्प पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, यानी यहाँ पे फ्लावर स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्थानिक प्रजातियों का ये खजाना भी एक तरह का है। द्वीपों की भौगोलिक अलगाव के कारण यहाँ की वनस्पति और जीव विविधता पूरी तरह अद्वितीय और दुर्लभ है। यह द्वीप समूह समुद्री और स्थलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्रों का अद्भुत संगम है, जो कोरल रीफ्स, मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से समृद्ध है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वर्षा वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन पाया जाता है, जिसको मैंग्रोव ट्रीज बोलते हैं। मैंग्रोव मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। कोरल रीफ्स की बात करें तो कोरल रीफ्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये सुंदरलैंड जैव विविधता का हॉटस्पॉट का कुछ प्रमुख बिंदु है जिसे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट का महत्व क्या है। तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता बनाए रखता है, यानी हमारा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। आजीविका का एक ये हमारा आधार भी है, क्योंकि जो भोजन, जल और आर्थिक संसाधन हमें ये यहीं से प्राप्त होते हैं। औषधि का सबसे बड़ा सोर्स है, यानी मेडिसिन का सबसे बड़ा ये सोर्स है, स्रोत है। जैसे कृषि, औषधि निर्माण और जैव प्रौद्योगिकी के लिए अनमोल अनमोल अनुवांशिक संसाधन है। जलवायु नियंत्रण को भी ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और कार्बन अवशोषण में भी ये इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैव विविधता हॉटस्पॉट का महत्व हमारे जीवन में, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब है संरक्षण और आवश्यकता और हमारा योगदान। तो इसे हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो हम क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 70% जो प्राकृतिक आवास है इसके नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के मूल आवास का बड़ा हिस्सा समाप्त हो चुका है। 86% ऐसे स्पीशीज़ है, यानी 86% 86% ऐसे प्रजातियाँ हैं जो खतरे में हैं अभी और जो विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसे भी हमें बचाना बहुत ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए। हम क्या कर सकते हैं? तो हम जागरूकता फैलाएँ, ठीक है, जैव विविधता के महत्वपूर्ण के बारे में समुदाय को शिक्षित करें, क्योंकि कि जैव विविधता का हमारी इम्पोर्टेंस क्या है। वन संरक्षण में योगदान करना चाहिए हमें। वृक्षारोपण और स्थानीय संरक्षण परियोजना में भाग लें। जो भी स्थानीय संरक्षण प्रोग्राम चलाया जाता हो तो उसमें हमें भाग लेना चाहिए। सतत विकास को अपनाना चाहिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शुरू करना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के उत्पादनों का चयन करना चाहिए हमें और नीतियों को समर्थन करना चाहिए। संरक्षण कानूनों और पर्यावरण नीतियों को मजबूत करने में सहयोग देना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इन प्राकृतिक खजानों को बचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हम सभी का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। प्रत्येक छोटा कदम एक बड़े बदलाव की ओर शुरुआत हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट को बचा सकते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा विषय। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।